हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और अगर आपको किसी भी रिलेटेड में मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही आपके काम आने वाला है। जो न्यू बिगिनर होते हैं, जिन्होंने कभी कार नहीं चलाई और हमेशा वो डरते रहते हैं, वक्त निकल जाता है डरती कि हम चला पाएंगे, कर पाएंगे, या पॉसिबल है या नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई है और वो कार चलाना चाहते हैं। घर पे कार खड़ी 2-2, 3-3 साल हो गए हैं पर कार पे बैठने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा डर लगता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी अपनी कार चला सकते हैं बिना डरे, बिना भिड़ाए, बिना घबराए। तो मेरे पास जो कार है ये होंडा की सेंट्रो कार है। पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पेट्रोल गाड़ी है और इसकी जो लंबाई है वो 12.5 से 13 फीट है। जो इसकी चौड़ाई है वो पिलर से पिलर जो है वो 5.5 फीट है और साइड मिरर 1 फीट राइट साइड का, 1 फीट लेफ्ट साइड का, तो टोटल 7.5 फीट। जहाँ मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ यहाँ से जो पीछे वाला एरिया है वो 4.5 फीट है और जो ये आगे वाला एरिया है जहाँ पे फ्लैग रॉड लगा हुआ आप देख रहे हैं ये 6.5 फीट है। 6.5 फीट आगे का एरिया है, 4.5 फीट पीछे का। और लेफ्ट वाला जो मिरर है वो पिलर से 1 फीट बाहर निकला हुआ है। जो गाड़ी की बॉडी का पिलर है वो लेफ्ट साइड 1 फीट बाहर निकला है। जो ये राइट वाला साइड मिरर है इसमें अगर आप देखेंगे तो राइट साइड ये, अब इस सबसे पहले चीज़ तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी कार का टायर कहाँ पे है, बोनट का। आप जैसे अभी अगर आप देखेंगे सामने बाइक खड़ी हुई है और बोनट और बाइक में कितना डिस्टेंस है, अगर आप सही से इसको देखेंगे तो गाड़ी से और उस बाइक के टायर के बीच में करीब 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस है और ऐसा लग रहा है कि बाइक हमारे बोनट से टकराई हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी बारीकियां हैं, बहुत ही डीपली बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो सबसे पहले तो अपनी कार को चलाने से पहले आपको अपनी सीट एडजस्ट करना है। ये सीट यहाँ पे एक रॉड होता है, ये इस रॉड को ऐसे ऊपर उठाएंगे और बॉडी को आगे खींचेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपका पैर कंफर्टेबल है, जहाँ से आप क्लच दबा रहे हैं प्रॉपर पूरा क्लच दब रहा है, ऐसा तो नहीं पैर हवा में जा रहा है। अगर आपका पैर सही दब रहा है तो ये प्रॉपर ठीक है, तो ये ऐसे चलना चाहिए आपका। ठीक है, ये क्लच हो गया, ये आपका हो गया एक्सेलेटर और ये ब्रेक हो गया। 3 पैडल है ABC। राइट वाले पैर को ऐसे इस्तेमाल करना है, एक्सेलेटर ब्रेक ये, और लेफ्ट वाली को ऐसे इस्तेमाल करना है क्लच के लिए। एक्सेलेटर का काम होता है स्पीड देना, ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना। लेकिन ब्रेक जब भी लगाओगे तो क्लच दबा के, बिना क्लच के ब्रेक लगाओगे तो इंजन बंद हो जाएगा और पूरा क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे तो इंजन ऑन रहेगा और गाड़ी रुक जाएगी। तो दोस्तों ABC ये तीनों चीज़ क्लियर हो गए, एक्सेलेटर और ब्रेक। जब भी आपको गियर लगाना है तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा, ना कि एक्सेलेटर पे, और जब आपको क्लच दबाना है तो भी ब्रेक पे पैर रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले लगा लेते हैं सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जिन गाड़ियों में एयरबैग होता है वो सीट बेल्ट से ही कनेक्ट होता है। अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट ज़रूरी है। और अब बात करते हैं, ये राइट वाला टायर है इस पॉइंट पे और ये लेफ़्ट वाला टायर है इस पॉइंट पे। ठीक है, राइट में बैठ के लेफ़्ट का ज़्यादा फोकस करना है। पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी की डायरेक्शन कहाँ तक। फ्लैग को देखिए, फिर लेफ्ट वाले मिरर को देखिए, फ्लैग को देखिए, फिर लेफ्ट वाले मिरर को देखिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट में हमारी कितनी जगह। अभी लेफ्ट में एक पोल है, पोल से हमारी गाड़ी की दूरी क्या है, बीच में डिस्टेंस क्या है, करीब 2 से 2.5 फीट का। अगर हम फ्लैग रॉड को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने जो वॉल है वहाँ पर हमारी गाड़ी टकरा रही है, सेटी खड़ी, बट हमारी गाड़ी से और जो ये वॉल है इसमें करीब 6 से 7 फीट का डिस्टेंस है। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है ये 4 सिलेंडर की, 4 सिलेंडर मतलब 4 प्लग हैं। इसका जो इंजन की कैपेसिटी है वो है 1036 सीसी की। ठीक है, ये है इसका स्पीड मीटर और ये है इसका फ्यूल मीटर और ये है इसका टेम्परेचर मीटर। इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। तो अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अभी कर दिया इग्निशन ऑन। कार चलाने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, अभी हमने इग्निशन ऑन कर दिया। ये यहाँ पे इसमें की लगी, ये देखिए ये, और ये मैंने ये की निकाल लिया यहाँ से ये, और ये वापस मैंने की को यहाँ पुश किया और ये इग्निशन ऑन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ 3 लाइटें आ रही हैं। जो राइट वाली लाइट है इंजन ऑयल की, बीच वाली प्लस माइनस है, और ये जो है ये है हैंड ब्रेक की। तो इन तीनों लाइटों का जो वर्क है वो बता दूं मैं आपको। जब आप इंजन ऑन करेंगे तो तीनों लाइटें चली जाएंगी। राइट वाली लाइट अगर इंजन ऑन पे आ गई है कीप बन के, तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या लीकेज है। अगर प्लस माइनस वाली लाइट आ गई है, इंजन ऑन है, तो आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपका हैंड ब्रेक की लाइट आ गई और हैंड ब्रेक यहाँ से डाउन है, जैसे ये भी डाउन है,
और ये लाइट आ रही है इंजन ऑन पे, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इंजन ऑन हो गया, अभी सारी लाइटें जा चुकी हैं, कोई भी लाइट नहीं आ रही है। हाँ, अगर ये हैंड ब्रेक लगा होगा, ये अगर ऊपर उठा होगा तो लाइट आएगी। अभी लाइट आ गई है। अब मैंने यहाँ से अनलॉक कर दिया ये, तो लाइट फिर चली गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये स्पीड मीटर है आपका और ये टेम्परेचर, ये हाफ से ऊपर नहीं जाएगा। हाफ से ऊपर तभी जाता है जब गाड़ी आपकी हीट कर रही होती है। अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, हाफ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर हाफ से ऊपर जा रहा है तो आपकी गाड़ी में या तो कूलेंट कहीं से कम है, या लीकेज है, या आपका कूलिंग फ़ैन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं इस स्टीयरिंग का। इस स्टीयरिंग का क्या रोल है? ये है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग को कैसे यूज़ करना है, ये है अभी स्ट्रेट स्टीयरिंग। अब देखिए 1.5 राउंड राइट जाते हैं, 1.5 लेफ्ट। अब ये स्टीयरिंग हमेशा यहाँ पकड़ना है हमको। 1 राउंड ये, और ये 1.5 राउंड। 1.5 राउंड में पूरा स्टीयरिंग ये लॉक हो गया। अब सीधा करने के लिए आधा राउंड और ये 1 राउंड, ये स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब फिर हमें 1 राउंड और ये आधा राउंड, 1.5 राउंड में फिर स्टीयरिंग लेफ्ट पूरा टर्न कर गया, फिर आधा राउंड और ये 1 राउंड। ये होता है स्टीयरिंग का रोल। हमें 1.5 राउंड लेफ्ट राइट जा सकते हो, 1.5 लेफ्ट जा सकते हो। ये चीज़ स्टीयरिंग अभी तो मैंने बता दिया, बट चलते चलते इसका अंदाज़ा समझ में आएगा फिर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये गाड़ी का हॉर्न होता है, यहाँ से कहीं से भी आप हॉर्न बजा सकते हैं। और कार को टर्न करने से पहले हमें लेफ़्ट का सिग्नल देता होता है, इसको बोलते हैं लेफ़्ट का इंडिकेटर लीवर। लेफ़्ट का सिग्नल देके जैसे आप लेफ़्ट कार को टर्न करके वापस राइट लाओगे, ऑटो कट हो जाता है। देखो, फिर हमने ये राइट का सिग्नल दे दिया यहाँ से। अब राइट का स्टीयरिंग को जैसे हम टर्न करके वापस लेफ़्ट लाते हैं, ऑटो कट हो जाता है। तो सिग्नल देना आपको है, बंद अपने आप हो जाता है। लेकिन जब सीधा सीधा सिग्नल दोगे तो बंद करना पड़ेगा। लेफ़्ट, बीच में ऑफ, नीचे राइट। यहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ होती है। ये पार्किंग लाइट है और ये हेडलाइट है। ये हाई बीम, इसको नीचे दबा दोगे तो दूर वाली लाइट, और ये लो बीम और ये डिपर। ठीक है, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से वाइपर चलता है, ये वाइपर का असेंबली है। इसको 1 टाइम अगर वाइपर को चलाना, क्लीन करना, तो ऐसे आप पुश करके करोगे तो वाटर के साथ वाइपर चलेगा। ठीक है, ये अगर नॉर्मल आपको वाइपर चलाना है, पानी नहीं चाहिए, तो आप इसको एक बार ऐसे करोगे तो स्लो मोशन में चलेगा, धीरे धीरे रुक रुक के चलेगा। और फास्ट चलाना है तो उसको 2 पे कर दो, और फास्ट चलाना है तो उसको 3 पे कर दो। ये अब फास्ट चल रहा है। और यहाँ से बैक साइड का वाइपर ऑन होता है। इसको अगर इधर घुमा दोगे तो बैक उल्टे आगे की तरफ घुमाओगे तो वाइपर बैक साइड का चालू हो जाएगा। यहाँ से हज़ारा स्विच की लाइट ऑन होती है, पार्किंग लाइट। यहाँ से जब ये लाइट रात में यूज़ करी जाती है पार्किंग में, या बारिश बहुत ज़्यादा है या कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसको हमें यूज़ करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग पैडल पे। ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये क्लच। तो एक्सीलेटर का जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सीलेटर स्पीड के लिए होता है, ब्रेक जो होता है वो गाड़ी को रोकने के लिए होता है। क्लच का जो रोल होता है वो जब भी आप गियर चेंज करोगे तो क्लच दबा के, पूरा फुल क्लच दबा के, ये फुल क्लच दबा के और गियर को पूरा चेंज करना है आपको। ठीक है, गियर का क्या क्या रोल होता है? क्लच दबाना पूरा होता है और रिलीज़ धीरे धीरे करना होता है। और राइट वाला पैर आपका यूँ नहीं चलेगा, राइट वाला पैर आपका यूँ चलेगा, एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक। ठीक है, ताकि गलती से भी एक्सीलेटर ना ज़्यादा दब जाए। अगर आप पैर यूँ रखोगे तो ब्रेक दबाने में दिक्कत होगी, एक्सीलेटर ज़्यादा दबेगा। तो हमेशा पैर को यूँ रखना है। ठीक है, और ये है गियर लीवर, इसको बोलते हैं गियर लीवर। अगर कार को आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको पूरा क्लच दबाना है, फिर इस गियर लीवर को इधर करना है। ये ऊपर फर्स्ट गियर हो गया। अब जैसे ही आप क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, गाड़ी आपकी बढ़नी स्टार्ट। अब ऐसी कंडीशन में आपको एक्सीलेटर नहीं लेना, बट आपका पैर ब्रेक पे होना ज़रूरी है। ब्रेक दबाना नहीं है, पर पैर ब्रेक पे। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20 होती है। अब जैसे कि फर्स्ट गियर मैंने डाला, अभी जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बट मुझे बढ़ाना नहीं है। अगर गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो हमने उसी रास्ते से वापस आके ही छोड़ दिया, न्यूट्रल हो गया। अब हम गियर की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेफ्ट जाके ऊपर फर्स्ट गियर, जो कि फर्स्ट गियर की 10 to 20 स्पीड होती है। सेकंड गियर के लिए पूरा इसको यहाँ पुश करेंगे, इधर पूरा दबा के और डायरेक्ट पीछे खींच देंगे। ये सेकंड गियर हो गया। सेकंड गियर की स्पीड होती है 20 to 30, 20 पे गियर लगेगा, 30 तक चल सकते हैं। फिर थर्ड गियर की यहाँ इधर इसको दबा के पहले वापस आएंगे हाफ पे, फुल नहीं, ये न्यूट्रल हो गया। अब किसी भी, अब इसको फ्री कर देंगे तो देखो ये थर्ड गियर की डायरेक्शन पे। अब इसको हम ऊपर कर देंगे सीधा सीधा, तो लग गया थर्ड गियर। थर्ड गियर 30 की स्पीड पे डाला जाता है और 40 तक आप चल सकते हो। उसके बाद जब फोर्थ गियर डालना होगा तो फिर 40 की स्पीड करके वापस इसको सीधा सीधा पूरा क्लच दबा के, ये प्रोसीजर पूरा क्लच दबा के होगा, बिना क्लच के नहीं होगा। आपको क्लच पूरा दबा के रखना है जब भी आप गियर चेंज करेंगे। ये हो गया फोर्थ गियर। फिर फोर्थ गियर की स्पीड होती है 40 से 60। अगर आपको पांचवा गियर डालना तो पहले हमको एक्सेलेटर से स्पीड बढ़ानी है, फिर उसके बाद गियर को यूं न्यूट्रल करना है, इसको पूरा इधर पुश करना है और ऊपर जाना है। ये फिफ्थ गियर हो गया। फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 60 से होती है 80-100 तक। उसके बाद अगर आपको गाड़ी को न्यूट्रल करना है तो आप ये न्यूट्रल पे ले आते हैं, और अगर बैक गियर डालना है तो इसको पूरा इधर दबा के, और ये बैक गियर। चलती गाड़ी में कभी बैक गियर नहीं लगता है, खड़ी गाड़ी पे हमेशा बैक गियर लगता है। पूरा क्लच दबाया, इसको इधर दबा के, ये बैक गियर हो गया। ठीक है,
अब मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी मैंने गाड़ी इंजन ऑन है, अब मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और ये मैंने पूरा फुल क्लच दबाया, फुल, और गियर डाल दिया फर्स्ट। राइट वाले मिरर को एक बार चेक कर लिया है कि मेरे बगल से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही लेफ़्ट से। अब मैंने दे दिया ये राइट का सिग्नल और मैंने हाफ क्लच छोड़ा है, फुल नहीं। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे ही, मैंने हाफ क्लच छोड़ा है। ब्रेक ये ध्यान देना, ये हैंड ब्रेक आपका नीचे होना चाहिए। अगर ये ऊपर हल्का सा लगा हुआ है, हल्का भी ऑन है, तो देखो डिस्प्ले में एक लाइट आती है, ये इसका साइन होता है। ये अगर लाइट आ रही है तो इसका मतलब आपका हैंड ब्रेक हटा नहीं है। तो उसको हटाने के लिए ऊपर उठा के बटन दबा के नीचे ले जाओ, ठीक है। और हाफ क्लच पे गाड़ी को बढ़ाना है। अब मैंने हाफ क्लच पे गाड़ी को बढ़ाया, देखो हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़ गई। फिर मुझे रोकना है तो मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया, ये गाड़ी रुक गई। गाड़ी ऑलरेडी गियर में है बट मैंने पूरा क्लच दबा के हल्का ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब मैंने ब्रेक को छोड़ दिया। अब प्रॉपर मुझे गाड़ी खड़ी करनी तो मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया। अब ये न्यूट्रल है किसी भी गियर में, तो अब क्लच और ब्रेक को मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि इंजन ऑन है बट गाड़ी चलेगी नहीं जब तक मैं गियर में नहीं डालूंगा, ठीक है। तो गियर डालने के पूरा फिर क्लच दबाया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, दबाना नहीं है, पैर बस रखना है इमरजेंसी के लिए। फिर मैंने वापस फर्स्ट गियर डाला और फिर धीरे से क्लच को रिलीज़ किया, हाफ क्लच, स्टीयरिंग को पकड़ा और धीरे से गाड़ी मेरी बढ़ गई। ये अब मुझे इस गाड़ी को लेके जाना है लेफ़्ट, तो पहले मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया यहाँ से और ये लेफ़्ट मैंने टर्न कर लिया गाड़ी को। ये आप देखेंगे तो यहाँ से ये मैंने लेफ़्ट टर्न किया, अभी स्टीयरिंग मैंने वापस सीधा कर दिया। अब ये स्टीयरिंग मेरा 3 और 9 पे आ गया। फिर मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया, पूरा क्लच दबा के, फर्स्ट गियर में थी ये न्यूट्रल। अभी मुझे गाड़ी रोकनी है, चलाना नहीं। तो मैंने क्या करा, क्लच और ब्रेक को रिलीज़ कर दिया, इंजन ऑन है। अब मैंने ये हैंड ब्रेक डाल दिया, यहाँ पे ऊपर खींच दिया, अब ये हैंड ब्रेक लग गया। अब गाड़ी मेरी आगे पीछे नहीं जाएगी। अगर ढलान पे हम गाड़ी रोकते हैं और ब्रेक से पैर हटा लेते हैं यहाँ से, तो गाड़ी अगर जिधर भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ ढलान होगा तो गाड़ी फिसल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमको हैंड ब्रेक खींच देना है। अब मुझे क्या करना है, इसको फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर तक मैं आपको चला के दिखाऊंगा। अब मैं इसको डालूंगा फर्स्ट गियर में, फिर थोड़ा बढ़ाऊंगा। ये मैंने फर्स्ट गियर डाला, गाड़ी को बढ़ा के राइट का सिग्नल दे दिया और अभी मैंने करना है सेकंड गियर। तो ये मैंने इधर दबा के सेकंड गियर कर दिया और ये लेफ़्ट का सिग्नल ऑलरेडी मैंने दे रखा है और ये गाड़ी आपका ये टर्न हो गई। जब भी आप सिग्नल दोगे ऑटो कट हो जाता है। अब मुझे यहाँ से जाना है राइट, तो मैंने राइट का सिग्नल दे दिया और राइट की तरफ एक बार लेफ़्ट और राइट देख के उसके बाद कार को टर्न करना। मैंने पहले राइट देखा फिर लेफ़्ट देखा। अब मुझे यहाँ से जाना है लेफ़्ट, तो मैंने लेफ़्ट का ये सिग्नल दिया और हॉर्न दिया और अपने लेफ़्ट वाले मिरर को चेक करते हुए और लेफ़्ट टर्न कर लिया। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को चलाने का तरीका मैंने बताया। अब मुझे डालना है अगर थर्ड गियर, तो पहले स्पीड बढ़ाना है, 30 राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना है, फिर पूरा क्लच दबा के मिडिल में ये थर्ड गियर हो गया। अभी थर्ड गियर। अब अगर मुझे गाड़ी रोकनी है अचानक, तो मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को रोक दिया। अभी ये थर्ड गियर में मैंने गाड़ी रोक दी। रोका किसी भी गियर में जा सकता है, पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी रुक गई। अब उसको डायरेक्ट में थर्ड गियर से, ये थर्ड में न्यूट्रल और ये फर्स्ट गियर, अब फर्स्ट में करके मैंने उठा दिया। जब भी गाड़ी आप रोकोगे, रोक आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर किसी भी गियर में सकते हो, लेकिन उसको वापस बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है। अब मुझे यहाँ से जाना है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट के लिए मैंने हॉर्न दिया अंकल को। सामने से 2 गाड़ी आ रही तो वहाँ पे हाफ क्लच लेके थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया जिससे कि वो लोग निकल जाएं। अब मुझे लेफ़्ट जाना है तो मैंने लेफ़्ट का ये सिग्नल दे दिया यहाँ से, और सिग्नल देने के साथ साथ मैंने ब्रेक पे पैर भी रख लिया कि सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि हर बार ज़रूरत नहीं है कि हमको ब्रेक दबाना ही पड़े, बट ब्रेक पे पैर आना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब सामने से फॉर्च्यूनर आ रही, 2 गाड़ी यहाँ पे नहीं निकल पाएंगी, ठीक है दोस्तों, 2 गाड़ी यहाँ पे नहीं निकल पाएंगी, तो इसके लिए मैंने गाड़ी रोक ली अपनी। अब सेकंड गियर में गाड़ी थी तो मैंने इसको फर्स्ट गियर कर दिया, क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी रोक के नहीं बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई गाड़ी आ जाती है सामने से आपके, तो गाड़ी को रोक लेना ही समझदारी है। अगर आप गाड़ी को बढ़ाओगे तो टकराने के चांसेस ज़्यादा। जब आप अपनी कार को साइड में खड़ी कर लेते हो तो फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी सामने वाले की हो जाती है। वो अपनी गाड़ी को दाएँ बाएँ करके कैसे भी करके वो निकाल लेता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड गियर में चलाने का तरीका था। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये डाल देता हूँ मैं इसको थर्ड गियर में। ये थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर को चाहिए स्पीड अच्छी खासी, तो स्पीड मैंने बढ़ा दिया। सामने से इको स्पोर्ट आ रही है, और सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही होती है, ऐसा सिंगल रोड है तो वहाँ पे आपको ऐसे पासिंग डिपर देना होता है। ये देख रहे हैं, इसको ऐसे जब ऊपर उठाएंगे, यहाँ तो एक लाइट ब्लिंक करती है, देखो इसमें एक लाइट ब्लिंक करती है। जब आप इसको ऐसे ऊपर उठाते हो तो ये पासिंग डिपर होता है। ये सामने वाली गाड़ी से अगर कोई गाड़ी आ रही तो उसको अलर्ट करने के लिए। अभी ये थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, थर्ड गियर की स्पीड होती है 30 to 40, बट मुझे फोर्थ गियर डालना, मैं गियर डाल के आपको दिखा देता हूँ, बट स्पीड उसकी नहीं है। अभी मैंने ये देखो पूरा क्लच दबा के और ये फोर्थ गियर डाल दिया। स्पीड ये 30+ है, अब मुझे 40+ चलाना है इसको। अब मैंने स्पीड बढ़ा दिया। अब सपोज करो मैं फोर्थ गियर में जा रहा था और गाड़ी अचानक रोकनी पड़ गई, तो मैंने हाफ ब्रेक दबा के गाड़ी को स्लो कर लिया। हाफ ब्रेक दबाए, गाड़ी स्लो करा, पूरा क्लच दबा के और ब्रेक ले लिया। पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। गाड़ी है मेरी फोर्थ गियर में, ठीक है। अब मुझे डायरेक्ट इसको फर्स्ट गियर में कर देना, क्योंकि रुकी गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में बढ़ाना है। जब गाड़ी आपकी खड़ी हो तो उसको फर्स्ट गियर में बढ़ाना, ना कि सेकंड या थर्ड गियर में।
अब फर्स्ट गियर में मैंने हाफ क्लच छोड़ा और देख के राइट और लेफ्ट में धीरे से गाड़ी बढ़ा ली। अब मुझे जाना है यहाँ से लेफ़्ट, तो मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया है दोस्तों, और अपने लेफ़्ट वाले मिरर को एक बार चेक कर लिया। ऐसा तो नहीं कोई गाड़ी आ रही हो मेरे लेफ़्ट से, तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, बट सामने से आ रही है एक I-20। तो मैंने अपनी गाड़ी को साइड दबा लिया और वो ताकि निकल जाए। वो आराम से बंदा निकल गया, दोनों गाड़ी एक साथ निकल गई हैं, ये देखो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार को बैक कैसे करते। तो ये सामने मेरे दिख रही है एक गली, इस गली में कार को कैसे बैक करते, कितना गाड़ी आगे ले जाने के बाद उसके बाद उसको बैक करना चाहिए। अब इस गली में मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी बैक करके। अब मैंने गाड़ी यहाँ रोक दी, मेरी गाड़ी का जो बैक साइड हिस्सा है वो बस इस उनके गेट के सामने पिलर। अब मैंने इसको न्यूट्रल किया, पूरा इधर दबा के इधर, और ये बैक गेट डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, पहले पूरा स्टीयरिंग घुमा लेना है इधर लेफ्ट, पूरा 90 डिग्री से घुमा दिया। अब मैंने हाफ क्लच छोड़ा और राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे। अब धीरे धीरे मैं अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक कर रहा हूँ, धीरे धीरे। अब मैंने पूरी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा दिया था, क्योंकि कम जगह में गाड़ी घुमाने के लिए पूरा स्टीयरिंग घुमाना ज़रूरी है। अब गाड़ी मेरी उसी स्टीयरिंग के डायरेक्शन पे जा रही है, उसी स्टीयरिंग के डायरेक्शन पे जा रही है। अब मैंने स्टीयरिंग धीरे धीरे सीधा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाड़ी मेरी सीधी हो चुकी है, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब एकदम गाड़ी आप देख रहे हो गली के अंदर आ गई। अब मेरे लेफ्ट में मिरर में दिख रहा है कि मेरे पीछे क्या चल रहा है, मेरे राइट वाले मिरर में भी पीछे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। अब ये दोनों चीज़, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने मिरर को चेक करना है। ये जो हमारा मिरर है इसको चेक करना है कि हमारे राइट में और लेफ्ट में क्या सिचुएशन है। अगर हम मिरर को अपने नहीं चेक करेंगे तो हमको एक्चुअल में नहीं पता चलेगा। अब मेरे राइट में जितना स्पेस है और लेफ्ट में, अब गाड़ी रोकनी तो मैंने पूरा क्लच दबा के इसको न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। ये मेरी गाड़ी सीधी हो चुकी है एकदम। तो ये था बैक करने का तरीका। अभी मुझे अगर सीधा सीधा बैक में जाना है तो मैंने पूरा क्लच दबाया, इसको इधर ला के पूरा पीछे कर दिया, बैक गियर लग गया, पूरी ताकत लगा के बैक गियर डालना है। अब मैंने देखा, गर्दन घुमा लिया ऐसे करके, अब मेरे पीछे का दिख रहा है पूरा क्लियर ये। अब धीरे धीरे मेरी गाड़ी जा रही है। अब मुझे फिर रोकना है गाड़ी को, तो पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक। ब्रेक को छोड़ दिया, क्लच को दबा के रखा है, अभी तक न्यूट्रल कर दिया। जिस डायरेक्शन में इधर गए थे बैक गियर में, तो इधर ही से वापस आएंगे। अब छोड़ दिया, इसको फर्स्ट गियर में डाला, धीरे से हाफ क्लच पे गाड़ी को बढ़ा लिया। कभी भी पहली बार गाड़ी को बढ़ाते वक्त पूरा क्लच नहीं छोड़ना। अगर आप पूरा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जाना है अगर लेफ़्ट या राइट। अब मुझे लेफ़्ट जाना है तो मैंने लेफ़्ट का सिग्नल देके पहले राइट में देखूंगा। खतरा राइट से है, जिस साइड जाना होता है उधर से खतरा नहीं होता है, खतरा अपोजिट साइड से। अब गाड़ी मेरी टर्न कर गई है। अब मुझे अगर सेकेंड गियर में डालना तो पहले मैं स्पीड करूँगा, हल्का स्पीड लिया, राइट वाला पैर ब्रेक पे, वापस क्लच दबाया, सेकेंड गियर हो गया। अब मुझे इसको साइड में लगाना है तो मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दिया और गाड़ी लेफ़्ट दबा ली, लेफ़्ट वाले मिरर में देख के। अब गाड़ी को मुझे साइड में खड़ी करना है एकदम। सपोज़ करो पार्किंग करना है यहाँ पे, तो मैंने ये चढ़ा दिया। अब मेरी गाड़ी एकदम सीधी है, देख रहे हैं। अब एकदम स्टीयरिंग भी मेरी गाड़ी का सीधा है। मैंने क्या करा, हैंड ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ पे बेल्ट खोल दिया और पहले इंजन को ऑफ कर दिया, अब सिग्नल बंद कर दिया। अब गाड़ी की सिचुएशन अगर आप देखोगे कि गाड़ी मेरी कैसे पार्किंग में खड़ी, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो गाड़ी है मेरी, वो मैंने जिस तरीके से खड़ी करी, तो गाड़ी ऐसे ही खड़ी करी जाती है। ये हमेशा इतनी जगह गाड़ी के साइड में रखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो इतनी जगह इसलिए रखी जाती है कि बाय द वे अगर आपको गाड़ी के बगल से निकलना हो या डोर खोलना हो, कोई गाड़ी में बैठा हो, तो आपका डोर खुल सके। लगभग 1 से 1.5 फीट का स्पेस है इस गाड़ी को खड़ी करने में। तो गाड़ी खड़ी करने का जो तरीका होता है वो ये होता है दोस्तों, और चलाने का जो मैंने तरीका आपको बताया वो ये होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।